क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब हमने 15 सवाल पूछे और कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो भाजपा ने कह दिया कि हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस से हिसाब पूछेंगे। जब ऐसा हुआ तो जब वो हिसाब नहीं देना चाहते, 10 साल की अपने इस हरियाणा को बर्बादी कगार लाने के बाद, तो उनको ये बताना हमारा फ़र्ज है कि ये हरियाणा है प्रधान। भाजपा को कह रहे हैं ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ लोग सच्चे हैं, सीधे हैं, ठगे भी जाते हैं। भाजपा ने ठगा 10 साल, लेकिन अगर आप ठगोगे तो आपका हिसाब आपसे हिसाब जरूर लेके रहते हैं। दिन ब दिन जब यात्रा आगे बढ़ रहा है, आप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में भी था, क्या ये यात्रा क्रांतिकारी साबित होगा हरियाणा में? मैं समझता हूँ कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है। लेकिन बहुत पहले से ये परसेप्शन हरियाणा में बन चुका है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। कभी कभी राजनीति में ये ठीक नहीं होता है। देखिए, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम आज हमारे मन में आत्मविश्वास तो है, लेकिन अति विश्वास नहीं। अति विश्वास होता तो हम घर बैठते। हम दिन रात, आप देख रहे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भाजपा की विफलताओं को घर घर तक लेके जा रहा है। दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी तो आपकी जीत मानी जाएगी। गठबंधन को एक शानदार सफलता लोकसभा चुनाव में मिला। क्या हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि सपा की तरफ समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूँ कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। लेकिन कोई प्रेडिक्शन सर आप करेंगे, क्योंकि हर लोग जो नीचे खड़े हैं वो एक आंकड़ा बताते हैं हरियाणा में इतनी सीट कांग्रेस को आने जा रही है। जितनी भी प्रेडिक्शन आप करेंगे उससे ज़्यादा सीट, ये एक प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, कोई आप आकलन कर लीजिए, उससे ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब हमने 15 सवाल पूछे और कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो भाजपा ने कह दिया कि हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो कांग्रेस से हिसाब पूछेंगे। जब ऐसा हुआ तो जब वो हिसाब नहीं देना चाहते, 10 साल की अपने इस हरियाणा को बर्बादी कगार लाने के बाद, तो उनको ये बताना हमारा फ़र्ज है कि ये हरियाणा है प्रधान। भाजपा को कह रहे हैं ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ लोग सच्चे हैं, सीधे हैं, ठगे भी जाते हैं। भाजपा ने ठगा 10 साल, लेकिन अगर आप ठगोगे तो आपका हिसाब आपसे हिसाब जरूर लेके रहते हैं। दिन ब दिन जब यात्रा आगे बढ़ रहा है, आप काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में भी था, क्या ये यात्रा क्रांतिकारी साबित होगा हरियाणा में? मैं समझता हूँ कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है। लेकिन बहुत पहले से ये परसेप्शन हरियाणा में बन चुका है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। कभी कभी राजनीति में ये ठीक नहीं होता है। देखिए, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम आज हमारे मन में आत्मविश्वास तो है, लेकिन अति विश्वास नहीं। अति विश्वास होता तो हम घर बैठते। हम दिन रात, आप देख रहे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भाजपा की विफलताओं को घर घर तक लेके जा रहा है। दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी तो आपकी जीत मानी जाएगी। गठबंधन को एक शानदार सफलता लोकसभा चुनाव में मिला। क्या हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि सपा की तरफ समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूँ कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। लेकिन कोई प्रेडिक्शन सर आप करेंगे, क्योंकि हर लोग जो नीचे खड़े हैं वो एक आंकड़ा बताते हैं हरियाणा में इतनी सीट कांग्रेस को आने जा रही है। जितनी भी प्रेडिक्शन आप करेंगे उससे ज़्यादा सीट, ये एक प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, कोई आप आकलन कर लीजिए, उससे ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी।